और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। महुआ मोइत्रा पर लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश हो चुकी थी। लगातार ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा में कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा है। महुआ पर सवाल पूछने के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें। हालांकि जैसे ही इस रिपोर्ट को पेश किया गया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और 2 बजे तक के लिए जो लोकसभा की कार्यवाही है उसे स्थगित करना पड़ा। हालांकि महुआ मोइत्रा ने बड़ी बातें कहते हुए कई तरह के बयान दिए। चीर हरण का आरोप उन्होंने लगाया और फिर कहा कि अब महाभारत भी दिखेगी। तो इस तरह की बयानबाजी महुआ मोइत्रा की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में आज पेश होने के बाद ही, दरअसल ये पूरा मामला लिस्टेड था, शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में आज जो पहला मसला था, पहली रिपोर्ट जब लोकसभा के पटल पर रखी गई, उसके बाद से ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और उसके बाद फिर हंगामे के चलते 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी ये है कि बड़ा एक्शन हो सकता है महुआ मोइत्रा के खिलाफ। आप मानकर चलिए कि जिस तरह का आरोप उन पर लगा है और ये जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है, इसके आधार पर भी ये सिद्ध हो जाता है तो उनकी सदस्यता जा सकती है, उनका निलंबन हो सकता है लोकसभा में बतौर सांसद। तो फिलहाल हालांकि महुआ मोइत्रा ये कह रही हैं कि उनके खिलाफ जितना षड्यंत्र रचा गया है उसका वो जवाब देंगी। महुआ पर लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश हो गई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने से पहले महुआ मोइत्रा ने बयान दिया कि मां दुर्गा आ गई है, अब देखेंगे, अब महाभारत का रण देखेगा। ये बड़ी खबर। देखेंगे मां दुर्गा आ गई है, अब देखेंगे। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रण देखिएगा। ठीक है। और मेरे सहयोगी विकास चंद्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अब ये बताइए कि जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश हुई है, इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, जब एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई तो उस समय भारी हंगामा हुआ। उस हंगामे की वजह से ही सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद टीएमसी के सांसद और विपक्षी पार्टियां पहुंच गई गांधी स्टैच्यू के पास धरना देने के लिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो खिलाफ हो रहा है और डेमोक्रेसी के गला घोटने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। आरोप उन लोगों की तरफ से लगाया गया। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि संसद की मर्यादा और गरिमा बनी रहे, जो व्यवस्था है उसका उल्लंघन न हो, और उसी व्यवस्था के उल्लंघन को रोकने के लिए एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है। अब कार्रवाई की अगर बात करते हैं तो सदन के पटल पर है, उसको अडॉप्ट किया जाएगा। अगर प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो थोड़ी ही देर में महुआ मोइत्रा भूतपूर्व सांसद हो जाएंगी, यानी उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा की सदस्यता को खत्म करने की सिफारिश की है। तो जैसे ही सदन में प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, यानी अब वो लोकसभा की सदस्य नहीं रह जाएंगी। और यही वजह है कि आज बीजेपी ने व्हिप जारी करके अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का आदेश भी दिया है कि ताकि कोई भी नौबत आती है, अगर डिवीजन की नौबत आती है यानी वोटिंग होता है, तो उस वोटिंग में उसके सारे सांसद मौजूद रहें। तो यह अब है कि जिस तरह से एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट ने सिफारिश की है और सदन के पटल पे है, तो अब महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म ही होने वाली है। और आपको बता दें कि लोकसभा लिए चलते हैं। विकास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसे जब रखा गया था, उसके बाद देखिए अब इस पे एक बार फिर से कार्रवाई लोकसभा की शुरू हो चुकी है 2 बजे तक स्थगन के बाद। एक मिनट सबको। ओके। We don't have the copy of the motion. We don't have the certificate of the माननीय सदस्यगण, आज जिस विषय पर विचार किया जा रहा है वो विचार और प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है वो हम सबके लिए पीड़ादायक भी है। लेकिन कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब इस सभा को अपने प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उचित निर्णय लेने होते हैं। माननीय सदस्यगण, संसदीय लोकतंत्र नियमों, उच्च मर्यादाओं से चलता है। ये सदन हमारे देश की सर्वोच्च पीठ है। पिछले 75 वर्षों की
हमारी लोकतंत्र यात्रा में हमारे सदन की, हमारे लोकतंत्र की एक ऊंची मर्यादा स्थापित हुई है। पूरा देश उच्च संसदीय परंपराओं के लिए हमारी ओर देखता है। इन्हीं उच्च परंपराओं की बदौलत हमारे लोकतंत्र की पूरे विश्व में एक विशिष्ट पहचान है। माननीय सदस्यगण, पिछले 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा में हमारा लोकतंत्र निरंतर सशक्त और परिपक्व हुआ है। जनता के बीच हमारी विशेषता लगातार बढ़ी है। जनता ने हमें इसलिए चुनकर भेजा है कि हम सदन में बैठकर उनके विकास के लिए, उनकी कल्याण के लिए, उनकी आशाओं के लिए, उनकी आकांक्षाओं को इस सदन में बैठकर पूरा कर सकें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे कि